हेलो सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स। बीएससी मैथ्स सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। आप लोगों का एक पेपर माइनर फिजिक्स पेपर होने वाला है, तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके पहले वाले क्वेश्चन देखने के लिए ये इवन आपको क्या करना है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है आप सबके लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप सेव कर सकते हो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना, एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और साथ ही साथ कमेंट जरूर करना है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज फेराडेज लॉ। देखिए फेराडे का 2 लॉ है हमें देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में हम फेराडे फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम फेराडे के सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, EMF will induced and that EMF lasts as long as change in flux continue। क्या कहता है कि फेराडे का फर्स्ट लॉ सिंपल ये चीज़ कहता है कि जब कभी भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी तो एक EMF जनरेट होगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, और ये EMF तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं। देखो सपोज हमारे पास, एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझते हैं। ये हमारा कॉयल है, ये गैल्वेनोमीटर है, जो कि फ्लक्स में चेंज जब होता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और मैग्नेटिक लाइन कहाँ से जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, जब कभी भी हम इस बार मैग्नेट को इस कॉयल के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो लाइन है ये ज़्यादा लाइन इसमें टकराएंगी, बिकॉज हम इसको पास लेके जा रहे हैं, और जितनी ज़्यादा लाइन इससे टकराएंगी उतना हमारा अगेन फ्लक्स में चेंज तो होगा ही। ठीक है, लाइन टकराएंगी तो फ्लक्स में चेंज होगा, और वो चेंज ये गैल्वेनोमीटर शो करेगा। तो यही चीज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कि व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉयल, जब हम मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो फ्लक्स विल चेंज। ठीक है, तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगी। अब क्योंकि चुंबकीय लाइन यानी जो मैग्नेट लाइन है वो उतना ज़्यादा इससे टकराएंगी, तो ऑब्वियसली अगर टकराएंगी तो फ्लक्स में तो चेंज आएगा ही। तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, और अगर चेंज में एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, और जब फ्लक्स में चेंज होगा EMF विल इंड्यूस्ड, तब हमारा EMF जो है जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, एंड गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जब हम इस बार मैग्नेट को इस कॉयल से दूर लेके जाएंगे, तो अगर दूर लेकर जाएंगे तो इसकी जो लाइन है ये कम टकराएंगी इसके साथ, है ना, समझ रहे हो, ध्यान से सुनो। जब हम पास लेके जाएंगे तो ज़्यादा टकराएंगी, तो भी चेंज होगा फ्लक्स में। ठीक है, अगर हम दूर लेके जाएंगे तो भी कम लाइन टकराएंगी, फिर भी फ्लक्स में चेंज होगा, समझ रहे हो। तो जब हम इस बार मैग्नेट को कॉयल से दूर लेके जाएंगे तब भी हमारे फ्लक्स में चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखो दूसरा पॉइंट में कि व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉयल, जब हम कॉयल से मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, देन अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, बिकॉज कम लाइन उसमें टकराएंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में फिर से चेंज देखने को हमें मिलेगा। और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो EMF विल इंड्यूस्ड एंड गैल्वेनोमीटर शोज अगेन डिफ्लेक्शन। ओके, तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि इफ द मैग्नेट इज नॉट मूव्ड, हमने क्या किया, पहली स्थिति में मैग्नेट को पास लेकर गए, फिर भी डिफ्लेक्शन शो हुआ गैल्वेनोमीटर ने, क्योंकि वहाँ पर जो है फ्लक्स की चेंज हुई, बिकॉज ज़्यादा लाइन उसमें टकरा रही थी। दूसरी स्थिति में हम दूर लेके जा रहे थे तो कम लाइन टकरा रही थी, फिर भी फ्लक्स में चेंज हुआ, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। तीसरी स्थिति ये है कि इफ द मैग्नेट इज नॉट मूव्ड एट ऑल, अगर मैग्नेट को हम मूव ही ना कराए तो फ्लक्स विल नॉट चेंज एंड हेंस नो EMF। अगर हम मैग्नेट को ना तो दूर लेके जाए ना ही पास लेकर आए, बस एक जगह पर हम इसको रख दें, तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो हमारे EMF जनरेट ही नहीं होगी, और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ही है यहाँ पर, थोड़ा सा देख लो। तो नो EMF, हेंस नो EMF विल इंड्यूस्ड एंड गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, सिंपल था ना ये लॉ, बहुत ही सिंपल था। चलो, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाएगा तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट इस तरीके से जैसे लिखा गया है नोट्स में उसी प्रकार से आपको लिख कर आना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है।